सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धन प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धन प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धन प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माता जी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माता जी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगलाशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-101177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। मौत आंधी की तरह आती है, मौत आंधी की तरह आती है, जिंदगी फिर नहीं बच पाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हुए जाती है, मौत तो नाहक में बदनाम हुए जाती है। कहते हैं एक रुमाल भी भेंट नहीं किया जब तक जिंदा थे। आज नए कपड़े और साल उड़ाए जा रहे हैं। एक रुमाल भी भेंट नहीं किया जब तक जिंदा थे, मर गए तो साल उड़ाए जा रहे हैं। कभी घर पर आकर 2 घड़ी मेरे पास नहीं बैठे थे जो लोग, आज मेरे घर पर बैठने आ रहे हैं, आज मेरे घर पर बैठने आ रहे हैं। और कहते हैं कभी भूखे थे तो एक वक्त प्यार से रोटी नहीं खिलाई, अब मेरे मरने के बाद श्राद्ध करा रहे हैं। अब मेरे मरने के बाद घर पर लड्डू और पूड़ी खा रहे हैं। जब तक मैं भूखा था तो मुझे
प्यार से कभी खाना नहीं खिलाया, अब देसी घी और नारियल और फूल चढ़ाए जा रहे हैं। जब तक मैं जिंदा था तो प्यार से दो बोल नहीं बोले, आज मेरे मरने पर आंसू बहा रहे हैं। जब तक जिंदा था तो कभी हाथ का सहारा नहीं दिया, जब तक जिंदा था तो मुझे एक हाथ का सहारा नहीं दिया, और अब मर गया तो कंधों पर उठाकर जा रहे हैं। अब मर गया तो कंधों पर उठाकर जा रहे हैं। ये बेवफा है, ये दिल अब भी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे न जानता नहीं। कहते हैं कि भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का, और बुत भी कभी बद नहीं होते, दावा है खुदाई। बुत भी कभी बद नहीं होते, दावा है खुदाई का। आचार्यों ने कहा कि वास्तव में संसार में कोई अपना नहीं, धन धन को अपना मान रहे, पर जन को अपना जान रहे। क्या कारवा कर गए दुनिया में आकर, पढ़े लिखे, नौकरी की पेंशन लिए और मर गए, इतने से काम को आए थे। क्योंकि सच पूछो आदमी क्या है, एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। लेकिन वो एड्रेस कहाँ का लिखता है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे आचार्य ने कहा मौत मारती नहीं है, मौत अमर कर देती है। मरने की कला आना चाहिए। मर मर कर रोज जी रहा है आदमी, मर मर कर रोज जी रहा है आदमी। जिसे मरघट कहते वो मरघट नहीं, सच पूछो प्रतिदिन मरघट में ही जी रहा है आदमी। क्योंकि एक दिन तो मौत तुम्हारी आदि व्याधियां समाप्त कर देगी, और सच पूछो तो हर पल मौत से बदतर जी रहा है आदमी। क्योंकि क्या ये जिंदगी है जिसे हम जिंदगी कहते हैं। दयानंद स्वामी ने बार बार कहा था कि जीना हो तो विदेश जाना, जीना हो तो विदेश जाना। आखिरी टाइम में वो भारत आ गए तो लोगों ने कहा कि आप कहते थे जिंदगी भर जीना हो तो विदेश में जीना, जीना हो विदेश में जीना। उन्होंने कहा मैंने यही तो कहा था कि जीना हो तो विदेश में जीना। मैंने ये कब कहा था कि मरना हो तो विदेश में मरना। क्योंकि मरने की कला मात्र भारत का आदमी जानता है। आपने देखा होगा पश्चिम के लोग पागल हो जाते हैं बुढ़ापे में, हमारा भारत का आदमी पागल नहीं होता। हाँ, पश्चिमी सभ्यता आएगी तो निश्चित पागल हो जाएगा, क्योंकि हमारा आदमी कंकड़ों पर भी सो लेता था और जैसी चाहे परिस्थितियों में हंसकर जी लेता था। लेकिन जब से पश्चिम का भूत सवार हुआ है तब से 3 चीज खो दी है। हमने सम्यक व्यायाम खो दिया, सम्यक आहार खो दिया और सम्यक निद्रा खो दी। और चीन में सबसे बड़ी सजा थी कि सोने नहीं देते थे। अमेरिका के सैनिकों को बंदी बनाया गया, उन्हें सोने नहीं दिया चीन में। और कुछ दिन बाद वो पागल हो गए, अमेरिका को गालियां देने लगे। क्योंकि आदमी विक्षिप्त हो जाएगा, नींद नहीं ले पाएगा तो पागल हो जाएगा। और आदमी आज नींद लेना भूल गया है। हम रोज आलोचना पाठ में पढ़ते, सुपने मदि दोष लगाए फिर जाग विषय मन धायो। यानी मैं सपने में भी, लोग कहते हैं माता जी सपने में ऐसे सपना देखा। हमने कहा सपना कोई और बड़ी बात नहीं होती है, जो दिन में हम कार्य नहीं कर पाते वही सपने में देखते हैं। और सपने में भी हम सत्य देखने से बड़े वंचित रह जाते हैं। सपने में भी मौत दिखे तो कहते हैं आज बड़ा बुरा सपना आया था। अरे हमारे आचार्यों ने, ज्योतिषविदों ने तो यहां तक कहा है कि यदि मौत अर्थी मिल जाए तो समझना शकुन हो गया। यदि तुम मरते हुए स्वयं को देख लो, समझो तुम्हारी लंबी आयु हो गई। क्यों? क्योंकि तुमने सत्य को सपने में भी देख लिया तो बहुत बड़ी बात है। कहते हैं जो आज मेरे लिए रो रहे हैं, जो आज मेरे जाने पर रो रहे हैं, यदि मैं उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। यदि मैं उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। क्योंकि लोग किस लिए रोते हैं? आपने देखा जवानी में कोई मर जाए तो लोग कहते बड़ा बुरा किया भगवान ने।
बेटे की शादी कर जाता, बेटी की शादी कर जाता, मकान का पूरा काम कर जाता, फिर चाहे मर जाता। हमने कि नौकर रखा था क्या खरीद के कि इतना काम निपटा जाता फिर मर जाता। सोच कर देखना, बुढ़ापे में ना मरे तो भी परमात्मा को दोष देते हो। बोले परमात्मा इनकी मिट्टी नहीं उठाता। हमने कि कोई नगर पालिका वाला है क्या जो मिट्टी उठाने आएगा। जब कोई जवानी में मर जाए तो दोष देते हो, बुढ़ापे में मर जाए तो कहते भगवान का प्यारा हो गया। हमने कि जिसे जिंदगी भर भगवान प्यारा नहीं लगा वो मर के भगवान का प्यारा कहाँ से हो गया, स्वर्गवासी हो गया। लोग कहते हैं, मैंने कहा सफर में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफर के लिए भी तो कुछ कर लो जहाँ ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है, जहाँ ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है। मैंने कहा था रोज मर रहा है आदमी, हमारे यहाँ अविची मरण है, जो श्वासों के निशे खिर रहे हैं। लोग ऐसा लगता है जैसे भगवान जाग जाएंगे, कोई बात नहीं, आदत है। देखिए हमने कहा कि हमें अविची मरण हो रहा, प्रत्येक क्षण हम मर रहे हैं, और जो आखिरी में होगा वो तद्भव मरण होगा। और प्रमाण पत्र आपको किसका मिलता है, जो आपने लिख कर आए हो उसी का प्रमाण पत्र मिलता है। आयाति नाम का एक राजा हुआ, कहते हैं मौत उसके आई और वो बड़ा घबरा गया। कहने लगा कि बता के आना चाहिए था, इतना राजपाट है, इतने बड़े काम में तुम बेवक्त आ गई। कहते हैं बहुत गिड़गड़ाया, बहुत रोया, कहने लगा 100 साल की तो कुछ मोहलत दो। पहले लोग लंबी उम्र जीते थे, तो उसने कहा 100 साल की कुछ मोहलत दे दो। 100 साल बाद आई, फिर भी वो रो रहा था। उसने कहा आपकी लेके जाऊंगी। तो वो कहने लगा नहीं मैं नहीं जा सकता, मेरे बहुत काम है। उसने कहा किसी को भेज दो। हालांकि ऐसा मौत कहती नहीं है, मौत ऐसा कहती नहीं है, लेकिन एक किंवदंती है, कपोल कल्पनाएं है कि मौत किसी को टाइम देती है, मौत किसी को टाइम नहीं देती है। मौत पूरी जिंदगी देती है। मौत सुधारने के लिए तुम हो, जिंदगी में 1000 काम करते हो, एक मौत को याद नहीं करते हो। मरघट को शमशान को बाहर बनवाते हो, मरघट को बीच में बनवाया करो, ताकि प्रत्येक दिन देखो कि यही आना है। बुद्ध अपने शिष्यों को 6 महीना मरघट पर भेजते थे कि देखो चील कौवे खाएंगे, तुम्हारी यही औकात है, तुम पिघलोगे, गलोगे, सड़ोगे, बदबू आएगी, यही तुम्हारी तन की औकात है। क्योंकि कहते हैं परिवार की पत्नी द्वारे तक जाती है, लड़का शमशान तक जाता है, देह चिता तक जाती है, और कर्म अगले भव तक जाते हैं। लेकिन जीवन यदि इस भव में जाग जाए तो हम मोक्ष तक जाते हैं। मृत्यु होने से हान कौन है, या को भय बतलाओ। कहते हैं समता से जो प्राण तजो तो सुरपद शिव पद पाओ। सुरपद नहीं चाहिए, हर आदमी स्वर्ग जाना चाहता है। क्यों जाना चाहते हो स्वर्ग? स्वर्ग कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है, सिर्फ भोगों की सामग्री तो है। कभी विचार करना, हमको मौत आ जाए तो 2-4 लोग तो कहेंगे आराम से लेटो, आपको जो चाहिए वो ला देते हैं, पैर दबाएंगे, कुछ करेंगे। लेकिन नीलांजना की मौत होना थी, उसे पता है 6 महीना पहले आभास हो जाता है, मालाएं मुरझाने लगती हैं, लेकिन फिर भी धर्मेंद्र का आदेश था कि नाचना है। हमें पता हो कि कुछ क्षण बाद मर जाएंगे और ये आदेश मिल जाए, बताओ कितना आसान रहेगा क्या? कितनी बड़ी विडंबना है। सिर्फ हमें राग रंग दिखते हैं, वो तकलीफें भी देखो, वो एहसास भी देखो कि अंतिम इंद्राणी है और इंद्र का वियोग हो गया, दूसरे इंद्र का संयोग होना है। ये सब क्या आसान है बुलाना? लेकिन हम इस तरफ कभी नहीं देखते हैं। हमें तो बस स्वर्ग जाना है। हम कहते हैं हमें स्वर्ग नहीं जाना है, हमें जमीन पर स्वर्ग सी जिंदगी बिताना है। क्योंकि जो बीज होगा वही वृक्ष होगा। कोई आकुलता में जिया है, निश्चित रूप से आकुलता में मरेगा। और सच पूछो तो जब ज्यादा तकलीफ होती है
तो हम अपने आप में नहीं रहते, कोमा में चला जाता आदमी। कई बार लोग बेहोश हो जाते, माता जी इनकी समाधि करा दो। मैंने की समाधि क्या है? आदि व्याधि और उपाधि से रहित होकर सम्यक प्रकार से लेखन करना, संलेखना है। आदि व्याधि और उपाधि से जीते जी निर्वृत्त हो जाना समाधि है। मरते टाइम तक चाबियों का गुच्छा याद रहता है, माला याद रहे या नहीं रहे। और मैं ये नहीं मानती हूं कि धन छोड़ दो, धन छोड़ दो कि क्या हुआ, आसक्ति थोड़ी छूटेगी। आप कहते हो हमने 10 लाख दिए, 10 लाख दिए थोड़ी, वो तो अंदर ही बैठे हैं। जिस दिन उपवास करते हो सच बताना, उसी दिन घर में खाने की खुशबू आती है, वैसे तो आती नहीं।